मेरे दिली जानी मेरी माही मेरा बोलना, कोई सुन लेगा जरा धीरे धीरे बोलना। जी हाँ, आप लोगों को हम सुना सुना के बोल रहे हैं, धीरे धीरे बोलेंगे। शासन के अंग सभी कंपटीशन में पूछता है, चाहे बीपीएससी रहे, यूपीएससी रहे, सीजीएल है, रेलवे रहे, सभी ऑल कंपटीशन में ही पूछता है। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शासन के अंग को 3 भागों में बांटा गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहला है विधायिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, नीति बनाना और बदलना और हटाना, ये सभी विधायिका का काम है। बजट पारित भी विधायिका ही करते हैं, अर्थात कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। अगला है कार्यपालिका, दूसरा अंग है कार्यपालिका। अब देखो, कार्यपालिका का काम है, यदि विधायिका कानून बना दिया है तो कार्यपालिका उसको लागू करवाते हैं। जो भी नीति बनाते हैं उसे सही ढंग से लागू करवाना कार्यपालिका का काम है। यानी कि कानून को लागू करवाने वाले संस्था को कार्यपालिका कहते हैं, कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। यदि कानून बनाने वाली संस्था, कानून लागू करने वाले संस्था में कहीं दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, यानी कि कानून तो बना दिया विधायिका, लेकिन लागू करवाने में कार्यपालिका को दिक्कत हो रहा है, तो उसका समाधान कौन करेगा? न्यायपालिका। सारा समाधान कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो भी कानूनी प्रक्रिया में दिक्कत होगा उसका समाधान न्यायपालिका ही करवाएगा। अब देखो, विधायिका को भी 2 भाग में बांट दिया गया है, एक केंद्र लेवल पर, एक राज्य लेवल पर। केंद्र और राज्य। केंद्र लेवल पर देखो, सांसद जो है भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, सर्वोच्च विधायी निकाय संस्था है इस सांसद। और इसमें जो है लोकसभा और राज्यसभा शामिल होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर सांसद का निर्माण करते हैं। यहाँ राष्ट्रपति भी आ जाएगा, लेकिन केंद्र में जो होगा संसद का दिन लोकसभा, लोकसभा का दिन राज्यसभा, ये सभी मिलकर एक सांसद का निर्माण करते हैं। वही राज्य में जो है विधानमंडल होता है, विधान मंडल। और इसमें विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद। कहने का मतलब है राज्य स्तर पर विधायिका जो है विधान परिषद और विधानसभा मिलकर विधानमंडल का गठन करते हैं। अब ये सोचता होगा कि जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ सिर्फ विधानसभा मिलकर ही विधानमंडल का गठन करते हैं। जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद मिलकर विधानमंडल का गठन करते हैं। और कहाँ कहाँ विधान परिषद है, जैसे आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है, यूपी में विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, तेलंगाना विधान परिषद है और बिहार में भी। इन सब राज्यों में विधान परिषद है। इन सब राज्यों में विधान परिषद मिलकर विधानमंडल को पूर्ण करते हैं। अब कार्यपालिका को भी 2 भाग में बांट देगा, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। ये राज्य स्तर पर और इसे केंद्र स्तर पर। देखो, कार्यपालिका में जो है प्रथम स्थान जो है, यानी कि किसके नाम से किया जाता है? पहला राष्ट्रपति के नाम से। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति, उसके बाद
आता है प्रधानमंत्री। फिर मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका में सबसे ऊपर है, लेकिन ये राष्ट्रपति नाम मात्र का होता है। कार्यकारी का नाम मात्र राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री ही होता है। ये नाम मात्र का, ये वास्तविक होता है। और 73 कहता आर्टिकल, मंत्रिपरिषद के प्रमुख होगा कौन? प्रधानमंत्री। वो सरकार का मुखिया होगा, आर्टिकल 3 बोल रहा है। और सारे कार्य करने की जिम्मेवारी प्रधानमंत्री को ही होगा। इतना 73 बोल रहा है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख और सरकार का मुखिया और कार्य करने का सारा जिम्मेवारी प्रधानमंत्री के ऊपर दिया गया है, और यह वास्तविक कार्यकारी होता है। अब देखो, राज्य में होता है राज्यपाल नाम मात्र का, जबकि वास्तविक होता है मुख्यमंत्री। उसके बाद मंत्रिपरिषद। यहां भी मंत्रिपरिषद के प्रमुख मुख्य रूप से, यानी प्रमुख रूप से वह कार्य करेगा मुख्यमंत्री, और वह राज्य स्तर पर मुखिया होगा मुख्यमंत्री, और सारे कार्य करने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री का है। तो कहने का मतलब राज्यपाल के नाम से सिर्फ काम होता है, वो नाम मात्र का कार्यकारी होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी मुख्यमंत्री होता है राज्य स्तर पर, जबकि प्रधानमंत्री केंद्र स्तर पर वास्तविक कार्यकारी होता है, लेकिन नाम मात्र का राष्ट्रपति इसी के नाम से होता है। अब देखो, न्यायपालिका में होता है को भी बांट दिया गया, जिला, राज्य और देश लेवल पर। देश लेवल पर सर्वोच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च न्यायालय, जबकि राज्य लेवल पर उच्च न्यायालय। ये उच्च न्यायालय है, और लोकल लेवल पर यानी जिला लेवल पर जिला न्यायालय है। यदि जिला लेवल पर विधायिका और कार्यपालिका में कोई दिक्कत होगा तो जिला न्यायालय निपटारा करेगा। यदि राज्य स्तर पर विधायिका और कार्यपालिका में कानून समाधान करने में, लागू करवाने में दिक्कत होगा तो उच्च न्यायालय उसका समाधान करेगा। यदि देश में कहीं विधायिका कार्यपालिका में दिक्कत हो जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का काम है उसका निपटारा करना। अब देखो कि ये जो होता है, हम तो जानते हैं सांसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति मिलकर भारत के संसद का निर्माण होता है। तो भारत के संसद में कौन होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और सांसद जो है, सांसद जैसे कि ये संसद हुआ, ये सांसद और ये मंत्रिपरिषद, ये है मंत्रिपरिषद। इसके मुख्य कड़ी कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर सांसद और मंत्रिपरिषद में कोई कार्य को निपटारा करना है, कोई मार्ग अपनाना है सांसद और मंत्रिपरिषद के बीच में, तो उसका कड़ी कौन होगा? मुख्य रूप से प्रधानमंत्री के बीच के द्वारा ही, यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा ही कार्य होगा। तो ये कंपटीशन में पूछता है कि सांसद और मंत्रिपरिषद के बीच का कड़ी कौन है? तो प्रधानमंत्री। अब देख लो, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल को सीनेट द्वारा अनुमोदित करना पड़ता है, अनुमोदित जो सीनेट होता है। जैसे यहाँ दूसरा होता है राज्यसभा, पहला लोकसभा होता है, तो यहाँ उच्च सदन राज्यसभा हुआ। भारत में बोले तो उच्च सदन कौन है? राज्यसभा, और निम्न लोकसभा। तो यहाँ तो उच्च हुआ तो ये पहला हुआ, ये निम्न हुआ तो ये दूसरा हुआ। उसी प्रकार यूएसए में सीनेट द्वारा, कहने का मतलब दूसरा सदन, भारत में पहला और दूसरा होता है, वहां में भी दूसरा सदन द्वारा राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल को अनुमोदित करना पड़ता है। जबकि यूके में, जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, इसमें जो सरकार का जो कार्यकारी होता है, कार्यकारी शक्ति होता है, कार्यकारी प्रधान होता है, कार्यकारी जो करने की जो पावर दिया गया है
वो मंत्री को ही दिया गया है। कहाँ पे? ब्रिटेन में। मंत्री ही सारा कार्य का शक्ति अपने अंदर रखता है, और जबकि यूएसए में ये दूसरा सदन, दूसरा सीनेट उसको अनुमोदित करता है। यदि आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। और एक बात जान लो, विधानमंडल या विधायक को, ये जो विधायक जो है या विधायिका जो है, इसे विधायक भी कहते हैं, विधानमंडल भी कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।